गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रामानंद कुलदीप एमए फाइनल दर्शन शास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए वेदांत दर्शन पर चर्चा करने के लिए फिर से उपलब्ध हूँ। पिछली 2-3 क्लासों से हम लगातार वेदांत दर्शन के प्रारंभ और परिचय पर बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, समझने की आवश्यकता यह है कि दर्शन बहुत गूढ़ विषय है और इसीलिए उस पर उथले मन से बात करना ठीक नहीं। और वेदांत में यदि हम किसी भारतीय दर्शन में यदि हम किसी विशेष दर्शन को उत्कृष्टता का, सर्वश्रेष्ठता का दर्जा दें तो वेदांत दर्शन उसमें आता है। महत्वपूर्ण ये है कि वेदांत दर्शन किसी एक व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। वेदांत में अनेकानेक आचार्यों ने अपना उत्कृष्टतम योगदान दिया है। पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि वेदांत का अर्थ क्या होता है। तो हमने बात की कि वेदों का जो अंतिम भाग है वही वेदांत है। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहा। और वेदों का अंतिम भाग कौन सा है? तो हमने बात की थी उपनिषद। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है जिनकी संख्या 108 है। और उन उपनिषदों में जो दार्शनिक सिद्धांत पाए जाते हैं उन सिद्धांतों पर चर्चा करना ही वेदांत कहलाता है। तो उपनिषदों में निहित इन दार्शनिक सिद्धांतों को कुछ विद्वानों ने संग्रहित करके, समझ करके और एक व्यवस्थित दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। कल हमने बात की थी कि महर्षि बादरायण व्यास, जिन्होंने एक रचना लिखी ब्रह्मसूत्र, ये वेदांत के प्रारंभ का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और ब्रह्मसूत्र में महर्षि बादरायण व्यास ने अनेक सूत्रों की रचना की और उन अनेक सूत्रों के माध्यम से उन्होंने दर्शन की कई समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। कल हमने बात की थी कि ये ब्रह्मसूत्र जिससे वेदांत का प्रारंभ होता है, जिसमें 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, इस तरह से कुल 16 पादों वाला ये ग्रंथ, जिसपे सबने व्याख्याएं की, जिसकी सबने टिप्पणियां लिखी, टीकाएं लिखी। प्रमुख रूप से शंकराचार्य इसमें आते हैं, रामानुज आते हैं, मध्वाचार्य आते हैं, वल्लभाचार्य आते हैं और निम्बार्क आते हैं। और एक एक संप्रदाय इन्होंने इजाद किए, खड़े किए। थोड़ी थोड़ी भिन्नताओं के साथ इन सभी दार्शनिकों ने ब्रह्म पर, जीव पर, जगत पर, आत्मा पर, मोक्ष पर, ब्रह्म और जगत के भी संबंध पर, मोक्ष प्राप्ति के माध्यम पर, साधन पर, माया पर, अध्यास पर, अविद्या पर, सबने अपने अपने तरीके से चर्चाएं प्रस्तुत की। और सबकी चर्चाओं में हम काफी कुछ भेद और भिन्नता देखते हैं। बहुत ही संक्षेप में एक बार ये जानना चाहिए कि अद्वैत वेदांत जो वेदांत है उसके प्रमुख आचार्य कौन कौन से हुए। तो बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा उसका नाम था शंकर भाष्य, शांकर भाष्य। और इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह था अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखा वह था शांकर भाष्य। और उससे जिस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ
उस सिद्धांत को नाम दिया गया अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखा उसका नाम है श्री भाष्य। रामानुजाचार्य ने जो भाष्य लिखा उसका नाम है श्री भाष्य, और इनके मत और सिद्धांत का और वाद का नाम पड़ा विशिष्टाद्वैतवाद। तो शंकराचार्य का जो सिद्धांत था उसका नाम था अद्वैतवाद, और रामानुज का जो सिद्धांत है उसका नाम पड़ा विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य ने, माधवाचार्य भी कह सकते हैं, मध्वाचार्य भी कह सकते हैं, इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य रचा उसका नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, और इनका जो मत है, वाद है, सिद्धांत है, उसका नाम है द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य ने सौरभ भाष्य के नाम से लिखा, सौरभ भाष्य, और इनके सिद्धांत का नाम पड़ा भेदा भेदवाद। और वल्लभाचार्य के द्वारा रचित भाष्य का नाम है अणुभाष्य, अणुभाष्य, और इनके मत और वाद का नाम पड़ा शुद्धाद्वैतवाद। तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, निम्बार्क का भेदाभेदवाद और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, ये 5 प्रमुख वेदांत की शाखाएं, विचारधाराएं हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। अद्वैतवाद शंकराचार्य का जो है, उसके साथ हम अन्य ये सारे वैष्णवी वेदांती हैं, और इनकी तुलनात्मक एक स्टडी हम करेंगे। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं। आवश्यकता समझने की यह है कि इन सभी भाष्यकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया है। और विशेष बात यह है कि न केवल इन्होंने अपने अपने दृष्टि से वेदांत का प्रतिपादन किया है, बल्कि इन्होंने अपने मत को ही ज्यादा महत्वपूर्ण और श्रुति मूलक भी माना है। इनका कहना है कि हमने जो कहा वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। शंकराचार्य ने जो अद्वैत वेदांत दिया, उस अद्वैत वेदांत को परिपोषित करने वाले बहुत सारे और विद्वान हुए, जिनमें कुछ नाम मैं बोल रहा हूं। बादरी, कार्ष्णजिन्य, आत्रेय, औंगलोमी, आश्रमत्य, काशकृष्ण, जैमिनी, काश्यप आदि के नाम उल्लेखनीय है। ये अद्वैत वेदांत के प्रमुख आचार्य थे। लेकिन शंकर से पूर्व और बहुत सारे जो हुए, उनमें आचार्य गौड़पाद वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और उन्होंने गौड़पाद कारिका नामक एक ग्रंथ की रचना की। उसके इनके अतिरिक्त शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य, इनका भी अद्वैत वेदांत में बड़ा अतुलनीय सहयोग है। तो ये एक वेदांत का एक परिचय। शंकराचार्य पे पढ़ने से पूर्व हमारे सिलेबस में टॉपिक में जो पहला टॉपिक दिया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये महर्षि बादरायण के द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र है, उस सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहां अथा तो यानी अथ, तो अथ का अब सब दार्शनिक अपने अपने हिसाब से वर्णन करते हैं। कुछ ने कहा कि अथ का अर्थ है अब, और कुछ कहते हैं कि अब के बजाय इसको एक क्रम शब्द के अर्थ में लेना चाहिए।
तो यूँ समझिए कि जो मनुष्य भौतिक साधनों में या भौतिक संसार में फंसकर जो अनेकानेक प्रकार के कष्ट भोग रहा है, दुख भोग रहा है, तो उसके मनस में निवृत्ति की एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि इन दुखों से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। तो इस दृष्टि से कि अब हमारा जो क्रम है वो ब्रह्म की जिज्ञासा का है, यानी ब्रह्म माने परम सत्य, परम तत्व, उसको जानने की जिज्ञासा। तो ये एक आह्वान है, एक प्रस्थान, एक गति, एक दिशा कि परम तत्व को जानने की ओर एक गति है। आह्वान किया जा रहा है कि जो सृष्टि का मूल परम तत्व है, सत्य है, अंतिम सत्य है, एब्सोल्युटली राइट जो है, एब्सोल्यूट ट्रू जो है, उसको जाना जाए, ताकि मनुष्य जो अनेकानेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है उनसे उसको छुटकारा मिल सके। तो हम अगली क्लास में, आज तो नहीं कर पाएंगे, पर अगली क्लास में इस सूत्र की अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र की विस्तार से व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जो परिचयात्मक मैंने आपको वेदांत के संदर्भ में बताया है उसको थोड़ा शांति से, हल्के मन से, प्रसन्न चित्त से जानने और समझने का प्रयास करें। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।